के बर्थडे पे नाचूं, ऐसा हो नहीं सकता, मगर नहीं गई हूँ। क्यों? सेलिब्रिटी बन गई तो आप लोग आगे खड़े होंगे मेरे घर के बाहर, ऐसा मुझे लगता है ना। तो हे गाइस, तो आज मैंने पहन रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेलवेट का सूट, जिसमें मैं बहुत छोटी सी दिख रही हूँ, बट मेरा फेस बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे मैं एक्चुअली क्या कहते हैं, एक्चुअली इसलिए जोड़ देती हूँ, मेरी इंग्लिश जो है ना वैसे अच्छे लगेगा गाइस, तो मैं अच्छी लग रही हूँ। और आप लोग भी कमेंट करना अच्छे अच्छे मुझे, बस आवाज़ मेरी मर्दाना हो गई है, बाकी सब कुछ ठीक है। जो जनरली होता है मैं वही कहती हूँ। मेरी सहेली कैसी लग रही है, सखी सुंदर लग रही है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलती हूँ, उसको हमारे भोजपुरी में कहते हैं लवरी, वो मैं हूँ, वो मैं लवरी लवरी। मुझे खांसी हो गई है, देखो मैं ऐसे घूम रही हूँ। शौक है ना घूमने का? शौक नहीं है, काम काजी वाली लड़की हूँ मैं। नहीं, ये अभी मैं कुछ वो भी कर ढूंढ सकती रही है। हूँ, किसी का कोई घर बने तो मुझे दिहाड़ी पे रख ले, तो बस वही ढूंढ रही हूँ मैं, कुछ करूँ। बाकी सब ठीक है, बस वही है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बाकी सब मेरा ठीक, फ़ोन कोई लेके चला बस जाएगा चल रहा है। तो गाइस पता है, हमारे इधर जहाँ हम रहते हैं, मैं अपना एरिया नहीं बताऊँगी, किसी दिन मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई तो आप लोग आगे खड़े होंगे मेरे घर के बाहर, ऐसा मुझे लगता है ना। तो यार जो भी है मैं सच सच बोलती हूँ, चाहे मेरी बेइज्जती है जो कुछ हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, मेरे अंदर है वो कॉन्फिडेंस, चाहे मेरी बेइज्जती कितनी भी हो। तो निकाल ही देती हूँ ना मैं इसलिए एरिया नहीं बताती, वैसे दिखा देती हूँ, आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं बता देती हूँ ना। हाय हाँ, तो मालूम आप लोग इनके घर आ जाना। हमारा इधर ना अभी है, मैं जिस गली में रहती हूँ, अरे इधर चल ना, सब कंपनी अपनी दिखा दे, लोगों को पता चलते तो मैं जिधर रहती हूँ ना, उधर तो हमारे इधर पूरे आगे पीछे हर जगह घर ही घर है। मगर इस साइड दिखा दे, इतने सरसों के खेत है ना गाइस। अगर मुझे कोई रील बनानी होती है खेत वाली, कुछ ऐसे अच्छी अच्छी वाइब आती है, एंड देन मैं बनाती हूँ। तो मुझे गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है गर्मी, और ठंड में ऊपर छत पे हम जाके बैठ जाते हैं, सेकंड फ्लोर बनाए, थर्ड वाले छत पे जाके बैठ जाते हैं, मस्त सी हवा लगती है। तो मुझे यहाँ के सारे नज़ारे मिल जाते हैं इस घर में, इस जहाँ मैं जिस एरिया में रहती हूँ, है ना। और क्या बताऊँ आपको, हमारे गाँव शहर सब कुछ मिक्स है, प्लस गाँव, हर चीज़ का मज़ा लेते हैं। खेत दिखा दे थोड़ा इन गाइस को हमारे यहाँ, और यहाँ पे पार्क भी बहुत अच्छे, बट हमारे यहाँ बस पता है क्या एक चीज़ का है, रोड के इस साइड सेक्टर है, उधर कॉलोनी है, तो हम इस साइड रहते गरीब वाले एरिया में जो हम रहते, और ये खेत है, इधर सेक्टर वाले लोग रहते हैं हमारे इधर, उनके इधर खेत हुए पड़े हैं। मगर हमें मज़ा आता है यहाँ पर रहने में, सच्ची में वाइब बहुत फुल मस्त है। सूट वूट पहन के मस्त मैं आई इधर रील बनाने परमिशन लेके, तो सोचा अच्छी सी लड़की है भाई, अभी सब लोग जाने दो, वीडियो बना दो। मैंने मस्त वीडियो सब लोग गवार समझ ने लेंगे कहा कि भाई हमारे खेत में नुकसान मत कर, मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है, बना लेती हूँ, बनाया क्या ही मस्त। तो यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे, घर भी सही है हमारा, बस हम 5 मिनट में घर पहुँचने वाले हैं। बस ठंडी के दिन में दिमाग खराब हो जाता है, इतना ठंड लगता है पूछो मत, खुला एरिया है ना इसीलिए। ऑफिस वाले कुछ लोग रील देखते थे, कुछ पूछते तुम गांव में रहती हो, तुम्हारे इधर खेत रहे भाई, ये बात क्या कर रहे हैं, मजे मिलते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है क्या ही पता भाई। यहाँ गाँव प्लस शहर दोनों मिक्स, हल्के कल तो ये कदम चलने पे ऑटो मिलता है 10 रुपये सवा 10 रुपये सवा, क्या चाहिए मुझे ये बताओ। जमीन तो मैं सही बताओ गाइस, मन की बात है, ये इनर ये बड़ा हो रहा था ना, तो गला काट दिया मैंने ताकि दिखे ना सिर्फ रील के चक्कर में, ताकि सूट के बाहर ना गला ना है, ठोक दो बे। अरे छुट्टी ऐसे मत बोलो, अभी एक कार वाला जा रहा था, ये कैसे ठोक दो, ऐसे नहीं बनना चाहिए। हम ब्लॉग बनाते हैं मगर ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमारे रोड के आसपास गोबर पड़े रहते हैं, गाय बनता रहता है, इतना अच्छा इलाका है गाइस। और बताओ, लोकेशन दे दिया आपको खुद तो अगर मैं बनूंगी तो आप मेरे घर आना, है ना, बट प्लीज मुझे परेशान मत करना, ऑटोग्राफ जरूर दूंगी आपको। ओए क्या आएगा, कुछ लोग रखते बताती है कोई बड़ी कि बेटी मतलब अच्छा पिया करके पानी बोला होता तो ये काम कर बात नहीं गाइस, तो अपना एड्रेस नहीं बताती जिसको
कुछ लोग मुझे देख के सोचते हैं पागल है, मगर मैं आज अपने दिल की बात कहती हूँ। फ्लो में सब कुछ बोल गया। जिस दिन मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनूंगी ना, उन लोगों को बताऊंगी तो वो बस मेरी जो गाइस है, यानी मेरे और मुझे बड़ा आदमी बना सकते हैं। आप जो बड़ी मोटा मोटा ये बेर का पेड़, यहाँ खाली प्लॉट है, यहाँ उपले रखे जाते दिखा रहे। चल चल इतना कुछ मत भैया। अब कुछ लोग कहेंगे तुम पानी के लिए अपना इलाका नहीं बन जाती। मैं अरे मैं तो मेरे आपको एक सीट दिखाऊं, दिख गई ना तो आप क्या सकते हो, घर भी आ सकते हो। ये फिर चढ़ जाता तो से। हाँ आपको अपनी जगह की देखो, ये वो जगह है, पकड़ो ना यार। क्या सब दिखा दे तू। पानी प्लांट है, ये है आपको पाइप। चल ना आप यहाँ आ जाना, ये रहा इनका घर। मैं काट दूंगी, ये नहीं डालूंगी मैं। तो ऐसे बकवास मत कर, ठीक है ना। सारा मत भर काट के तो ठीक है बस। मगर मैं जिस दिन बड़ी सेलिब्रिटी बनी ना, जैसे लोग इवेंट वगैरह करवाते हैं, मैं वो नहीं करवाऊंगी। मगर कुछ से कुछ तो पैसा होगा तो आपने को बड़ा आदमी बना। हाँ अम्मा कैसे दुखी हो? क्या दिक्कत होगी? अब अम्मा दीदी को डांट रही है कि तुम्हारे रोज ऑर्डर आते हैं, तुम गायब हो जाती हो, और फिर ऑर्डर पता नहीं कौन लेता है। आप कह रही हो आपने आग लगा दी मेरे घर में? नहीं लगा दी तो बताओ। बताओ अब तू सरसों के खेत में वीडियो बनाने गई तो पैसा के लिए गई। तो पैसा के लिए गई, कमाओ मजाक कर रही हूँ अम्मा। किन्ने गोलू को कह रही थी मैं काम से गई हूँ। गोलू कह रहा हूँ मेरे नहीं जे समझ में आती कहाँ आए तू, वो खुद ही आए कोनो सामान आमान भाई भाई समझ में आए रहो। और जो बेचारो बाहर को कोई गेट ना खोले, हमने ये भगवान जो लूटो बाहर का। हाँ, और नन पे आए को मैंने गेट खोलो लूटो। कह ना हो वैसा ही जो बोलना है, बात बेजुबान है। अब झाड़ी है और देखा तो है। हाँ आने खाती। बेचारा प्लूटो। गोलू का बहुत है ये करेंगे। भाई वो कुत्ता हमें फिर दोबारा बुला रहा है, देखो वो चढ़ा पड़ा। देखो हमने इसको कल भी उतारा था, हमने इसको कल भी उतारा था। अरे ये पागल कुत्ता है। कल मैंने उतारा फिर आज चढ़ गया। हमने इसको कल भी उतारा था, ये फिर चढ़ गया। उतारिए, चढ़ो रहने दे। अरे मैं इसको वहां तक ले गई, इसको गेट का पता है, वो मेन गेट पे है, मैंने गेट खोल के निकाल दी, फिर चढ़ गया ससुरा ऊपर। छुट्टी इसकी सास बोल है कब छुट्टी? कल होगी सर। आज डॉक्टर आज आए ही नहीं हुए ना, संडे होता है। कौन है? दूध चाय पी रही है अम्मा, जिंदगी तो आप ही की मौज है। अब बनाई अब हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। बंद कर दो क्या? मेरी भी बना बहू बना होती के ना, पिलवाए अपनी सास से। मेरी भी तो बहू होती, मैं चाय बनाती ना। हाँ, अब तुम सास के घर बनाइयो जाए। नहीं मुझे बहू चाहिए, सास नहीं चाहिए। बहू बहने चाहिए तुम्हारे, बहू चाहिए बहू तो- जादा काम करती बहू है। चाहिए तो भाभी बनवावा है बहू। वो जिसकी बहू है उनको बनाएगी ना। तो तुम्हें मेरे को अपनी बहू चाहिए दो। तो तेरे अपनी ससुराल घरे जा, तू बने अपनी तक सास को रास्ते बनाए में बनाए बहुत चाय है। पीवइयो हैं, तब जब अपनी ससुराल। ठीक है बस। मगर मैं जिस दिन बड़ी सेलिब्रिटी बनी ना, जैसे लोग इवेंट वगैरह करवाते हैं, नहीं। मैं वो नहीं करवाऊंगी। मगर कुछ से कुछ तो पैसा होगा तो आपने को बड़ा आदमी बना। हाँ अम्मा कैसे दुखी हो? जाने तो भी है, तेरो सामान आ तो अब तू अपने पता नहीं मोबाइल रख के चले गए जन कहां नहीं कहां। क्या दिक्कत होगी? अब वो बेचारो भी लौटे पौटे हुए गोलू क्या करे देख। अब अम्मा दीदी को डांट रही है कि तुम्हारे रोज ऑर्डर आते हैं, तुम गायब हो जाती हो, और फिर ऑर्डर पता नहीं कौन लेता है। आप कह रही हो आपने आग लगा दी मेरे घर में? नहीं लगा दी तो बताओ। बताओ अब तू देख सरसों के खेत में वीडियो बनाने गई तो पैसा के लिए गई। तो पैसा के लिए गई, कमाओ जो मजाक कर रही हूँ अम्मा। किन्ने गोलू को कह रही थी मैं काम से गई हूँ। गोलू कह रहा हूँ मेरे नहीं जे समझ में आती कहां आए तू, वो खुद ही आए कोनो सामान आमान भाई भाई समझ में आए और जो रहो। बेचारो बाहर को कोई गेट ना खोले, हमने ये भगवान जो लूटो बाहर का। हाँ, और नन पे आए को मैंने गेट खोलो लूटो। कह ना हो वैसा ही जो बोलना है, बात बेजुबान है। अब झाड़ी है और देखा तो है। हाँ आने खाती। बेचारा प्लूटो। गोलू का बहुत है ये करेंगे। भाई वो कुत्ता हमें फिर दोबारा बुला रहा है, देखो वो चढ़ा पड़ा।
देखो हमने इसको कल भी उतारा था, अरे ये पागल कुत्ता है कल मैंने उतारा फिर आज चढ़ गया। हमने इसको कल भी उतारा था, ये फिर चढ़ गया। उतारिए, चढ़ो रहने दे। अरे मैं इसको वहां तक ले गई, इसको गेट का पता है, वो मेन गेट का है, मैंने गेट खोल के निकाल दी, फिर चढ़ गया ससुरा ऊपर। छुट्टी तो इसके पता साथ कब घूमो, है, हैं? कब छुट्टी? कल होगी सर। आज डॉक्टर आज आए ही नहीं हुए ना, संडे बता में कौन आया? दूध चाय पी रही है अम्मा, जिंदगी तो आप ही की मौज है। अब बनाई भैया। अब हम चाय बनाएंगे, चाय पीने। बंद कर दूं क्या आप? हाय गाइस, आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हो कि मैं बर्थडे में क्यों नहीं गई, जो काम दीदी के यहाँ फंक्शन होता है यानी धनवे के बर्थडे पे, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मगर मेरे मन में बस एक चीज़ है, मैं उसे फटाक से बता दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपके साथ। बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ है कि नहीं, और उसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी माइक चेक कर लो, आवाज़ आ रही है कि नहीं। हाँ, तो माइक से आवाज़ आ रही है, मैं आपको बता दूँ क्या है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है। आप सभी को पता है, मेरे ब्लॉग बहुत लोग नहीं देखते, शायद मैं इतनी भी फेमस नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब पे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि आप धनवा के बर्थडे पे क्यों नहीं गई। पहली बात, धनवा के बर्थडे पे ना जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, मगर नहीं गई हूँ। क्यों, किस लिए नहीं गई? धनवा तो एक तो हमारे घर का सबसे क्यूट बच्चा है और सबसे बड़ा बच्चा है, कोई नहीं था तब वो आया था, तो उसके लिए सभी के दिल में प्यार रहता है। और जब मेरे पापा का पैर भी फ्रैक्चर था ना, मांस फटा था, तो प्लास्टर बता कच्चा, तभी आई थी दीदी जी, तो दीदी बोल के गई थी कि आना है सभी को। मैंने बोला इन लोग को पता नहीं, मैं तो जरूर आऊंगी। और हाँ, ये तो होता ही है, अगर कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तो जरूर जाती हूँ उनके फंक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डांस करने को मिलता है, तो ये वाला मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है, कुछ बात ऐसी होगी इसलिए नहीं गई। तो मेरे पापा का ना तबीयत खराब चल रहा था, मैं इसलिए नहीं गई। आप देखो, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आप वहाँ पे जाके फिर ऐसा ध्यान ना वहीं रहता है कि फोन करके पूछूं क्या है क्या नहीं। वैसे तो मैं जॉब पे जाती थी, है ना, ऐसा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में रहती थी, बट जॉब से जाते ही सीधा मैं वहीं चली जाती थी अपने पापा के पास। और उनके कान का ऑपरेशन में क्या होता है ना, उनके ना यहाँ कान के ऊपर छोटा सा होल था, उसमें से ना कुछ कुछ ऐसे गंदगी सा व्हाइट कलर का चावल जैसा निकलता था, उसको छिड़ छिड़ के काफी बड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने बोला ना, ये आपके मतलब जैसे कब से है वो, जैसे कोई बेबी होता है ना, उसको बीमार होती है, तो वो छोटी सी है वैसे ही। तो मेरे पापा को भी वही हुआ है, तो फिर वही उन्होंने बोला कि आपको करवाना पड़ेगा इसको ऑपरेशन। देन फिर हमने बोला ठीक है करवा देते हैं। तो डॉक्टर ने बस इसलिए उनको 5-6 दिन रखा था कि एक तो उनके कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो बोल रहे थे, तो मेरे पापा बिल्कुल चुप नहीं रहते, नॉन स्टॉप बोलते रहते। हम छुट्टी करवा के उनको कब लाए, मंडे लाए थे, और धनवा का बर्थडे कब था, सैटरडे था, है ना, वो मंडे आए। तो मैं दीदी जब आई थी तब भी मैंने बोला था जाऊंगी, तो फिर मैं नहीं, इसलिए नहीं गई, बस यही रीजन था कि मेरे पापा की तबीयत खराब थी। घर में किसी की भी तबीयत खराब होती फिर इंजॉय करने का मन नहीं करता। तो आप लोगों ने जो ये सवाल पूछा वो मैंने बता दिया, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ डांस करने को मिलता है और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है हमेशा से, इसीलिए। और अब मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी आवाज ऐसा मर्दाना टाइप की हो गई है, तो मुझे खुद पे शर्म आ रहा है कि मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, बस। और इतनी छोटी सी बात थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बस कुछ लोगों के मन में कुछ चल रहा होगा तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आई थी। अब आपको लोग को पता चल गया होगा, और मेरे को तो मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे बताऊं, फिर मैंने कहा कि चलो बोल देती हूँ। मैंने दीदी को उस दिन भी कॉल किया था कि दीदी देख पापा अभी तक घर नहीं आए हैं, तो दीदी भी बोली कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर तेरा मन मतलब जैसे पापा की तबीयत खराब है, मन है तो आइयो, वरना कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो दीदी भी समझ गई, वरना जैसे कोई होता है ना सामने वाला हाइपर होता है, दीदी का वो सीन नहीं था, वो बहुत बातें समझती है, तो फिर मैं नहीं गई थी। बाय, छोटी सी बात थी आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, तो आप कमेंट मत कीजिएगा कि क्यों नहीं गई क्यों नहीं गई। एक और ब्लॉग आएगा, उसमें मैं सबके साथ दिखाऊंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ हाँ, मगर दीदी के यहाँ नहीं कहीं और दिखाऊंगी, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय। और इस टी शर्ट का ना मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी अपने ब्लॉग में, आप जाके परचेज करना हो तो कर लीजिएगा, आपका मन करे तो। वैसे ये विंटर के लायक ही है, बहुत मेरे को तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने पहन रखा है। आज मैंने माइक इसलिए यूज किया है, मैं यूज नहीं करती, मेरा गला ना बैठा बैठा सा है, आवाज बोल रही है ना अंदर ही रह जा, मैंने सोचा माइक आपके तक आवाज पहुंचाएगी इसीलिए। एंड बाय। खाना काटना। हाय गाइस, ये हमारा मिनी, हेलो गाइस, दिस इज माय मिनी ब्लॉग, दिस ब्लॉग ओनली फॉर स्पीक इंग्लिश, नेवर हिंदी टॉक। दिस माय फ्रेंड एंड मी, माय नेम इज निकिता, शीज नेम इज
वंशिका। वंशिका आई एम वॉकिंग माई बॉडी मम्मी घर और मिलिंग छोटकी बबनी और इंग्लिश ओनली फॉर इंग्लिश टॉकिंग नेवर हिंदी। आफ्टर बिग टाइम आई एम कमिंग बॉडी मम्मी घर। ओके Sorry, तो प्लीज sorry. माई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम बगल वाले आंटी मी गाइस सी me making watch. ओहो I am very looking gorgeous. My English is very. स्टॉप प्लीज अब की मेरे कान फट आ जाएंगे। प्लीज स्टॉप।